कोयलिया कारी हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता हो राधा नाम की लगाए फुलवारी हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता कि 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 पत्ता पत्ता श्याम बोलता हो राधा कृष्णा नाम की हो राधा नाम की हो राधा नाम की लगाए बोल बार हे पत्ता पत्ता श्याम बोल हो राधा नाम की लगाए बोल बार हे पत्ता पत्ता श्याम बोल हो राधा नाम की लगाए बोल बार हे पत्ता पत्ता श्याम बोल हो राधा नाम की लगाए बोल बार हे पत्ता पत्ता श्याम बोल हो राधा हो राधा नाम के लगाए बोल राधे राधे हो राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पावन पंडाल के तले विराजमान समस्त भगवत श्रद्धालु जनों का बहुत बहुत स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। हम सभी के बीच में वेदव्यास जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा जो यहाँ के मुख्य यजमान हैं श्री वैद्यनाथ शर्मा जी सपत्नी का करके महाराज श्री का अर्चन बंदन पूजन कर सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें। हम सभी के बीच में सचिंद्र चतुर्वेदी जी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा यदि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप भी मंच की ओर आए आकर के महाराज श्री का पुष्पहार के द्वारा स्वागत कर सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में श्री राम निवास शर्मा जी हैं। शर्मा जी से भी मैं आग्रह करता हूँ आप भी मंच की ओर आए महाराज श्री के श्री चरणों में तिलक लगा करके उन्हें माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। पूर्व कंपनी कमांडर श्री चतुर्वेदी जी हम सभी के लोग के सामने विराजमान हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप भी मंच की ओर आए आकर के महाराज श्री का अर्चन बंदन पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण करें। चतुर्वेदी जी आप भी मंच की ओर आ जाएं महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मणि कामना प्रसाद मिश्रा जी आपसे भी मैं आग्रह करता हूँ आप भी मंच की ओर आ जाएं आकर के महाराज श्री को पुष्पहार लगा करके श्रीमद् भागवत को प्रणाम कर सुंदर आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री जगवत त्रिपाठी जी हरदी से जो पधारे हैं मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप भी मंच की ओर राजा में आकर के महाराज श्री का अर्चन बंदन पूजन कर प्रभु को तिलक लगा करके आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री विनोद पांडे जी जो कि अमवा से पधारे हैं मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप भी मंच की ओर आए आकर के तिलक लगा करके माल्यार्पण करके श्रीमद् भागवत महापुराण में सुंदर आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतकृत्य करें।
श्री मानस मयंक मिश्रा जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप भी मंच की ओर आ जाएं, आकर के महाराज श्री का पुष्पहार के द्वारा स्वागत कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री महेश प्रसाद तिवारी जी जो कि भमरा से पधारे हुए हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं आप भी मंच की ओर आकर के महाराज श्री का अर्चन वंदन एवं पूजन करें। लालमणि मिश्रा जी हम सभी के सामने विराजमान हैं, जो भैया के ससुर लगते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप भी मंच की ओर आएं, आकर के महाराज श्री का अर्चन वंदन भोजन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। सुभाष शर्मा जी से भी मैं आग्रह करता हूं मंच की ओर आए, आकर के महाराज श्री को तिलक लगा करके उन्हें प्रणाम करके सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में शुभम शर्मा जी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं शुभम शर्मा जी मंच की ओर आए, आकर के पुष्पहार धारण करवाएं, महाराज श्री को सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। पूजन का क्रम यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए भागवत भगवान की आरती करते हैं, इसके बाद में सुंदर भागवत कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती भागवत जी। हम सभी के सामने विक्रम शर्मा जी और विराट शर्मा जी हैं। आपसे भी आग्रह है आप भी आकर के महाराज श्री का अर्चन वंदन पूजन कर सुंदर आशीर्वाद ग्रहण कर ले में। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यादिक्षो सूर्यो अजायत शोद्राद्वाय च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, तुझे पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रगे मैं रगे भक्ति में तेरे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रगे मैं रगे भक्ति में तेरे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरे। ए माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे हो। ए माटी का तन है तेरा, मन और प्राण। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे कान्हा तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रगे मैं रगे भक्ति में तेरी।
हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरिता जाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन ही छाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। मन ही चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। हो तरस तेरा प्रेम तेरा आश है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रगे मैं रगे भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापते मैं करो आरती तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार में मुझके दयार। सदा बदल तुम हृदयार में भवानी देव नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वैद्यो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। हस्ते यक्षदवसवाण्यादाय मन्त्रवसवाञ्जलिं। हरिः ॐ वाजदनेनाजदनामाय जन्तदेवा काने धर्वाणि प्रथमन्याषण्ण देहनकं महिमानः प्रचन्दयद्रापूर्वेषाद्याः शन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्या गजादिकरबीलवरसालपुष्पै बिल्वा प्रबालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिमुसवाणि यथा कालोऽधवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जो जहाँ पर हैं वहीं विराजमान हो जाएं। आइए भागवती गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। जय श्री राम। गोविंदा गोविंदा चरण कमल चिन्ह मकरंदा
जनमानसनिवासाय श्री रामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरल प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनिर्दाभात् पीताम्बरा तरुणविफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरवेदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे जय जय श्री राधारमण जय 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 नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भगवत वांछित कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा भक्त वृंदो भक्तमती माता आचार्य गण हम सब एकीभूत विराजमान हैं। आज प्रति दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले वाणी को हम 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन से पवित्र करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंदा 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 लाइनें ठीक करो स्वामी। कल हम सब मानवीय सृष्टि में प्रवेश किए थे, यानी स्वयंभू मनु प्रियव्रतो तान पादः त्रिशः कन्यास जगिरे। स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह ब्रह्मा की सृष्टि से यानी करदम जी तप करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम ऋषि के पास जाते हैं। 10,000 वर्ष तक करदम ऋषि ने पहले तो तप किया। तब किस लिए किया? परमात्मा को पाने के लिए। तो कहते हैं ना कि हमने बहुत सुंदर भावना रूपी पात्र का, कीर्तन रूपी अग्नि, भजन रूपी दूध अच्छा चढ़ा करके अपने हृदय रूपी पात्र में उसको औटाया। अंत में कामना रूपी नींबू निचोड़ दिया। तो जैसे करदम ऋषि के भी कामना क्या आई? काश हम भी संसार की तरह पत्नी होती, बच्चे होते। भगवान प्रागट्य हुए, प्रत्यक्ष कहते हैं मांगो क्या चाहिए। बोले अब तो क्या, अब आप मिल गए हैं तो कुछ इच्छा ही नहीं हो रही मांगने। अभी आज हमारे सामने अगर भगवान प्रागट्य हो और कहें कि मांगो, तो हम इतने बड़े भिखारी हैं कि इतनी बड़ी लिस्ट बना लेंगे। हम भगवान के लिए अगर छोटा सा एकादशी द्वादशी करें, व्रत करें, तो हम उसमें इतनी बड़ी लिस्ट बनाते हैं। व्रत का है, कल का ये कि ये हम व्रत हैं, यानी संकल्प कि आज हम कुछ भी नहीं लेंगे, भगवान के नाम की है। आप इससे घर आइए, कहीं भी आइए, घर जैसे पहुंचते हैं तो देवी जी की लिस्ट, एकादशी है समझ लीजिए, गुरुवार है, कुछ भी है, तो ढेरन के घर आते कीन्हा शुरू, घर वाली जहार, काल व्रत है एकादशी, आज हाँ आज व्रत है गुरुवार का, तो बंद हो जाएगी बाजार, बंद हो जाएगी बाजार, तो आपको अभी जाना है। बोले किस लिए? बोले फलहार लाना है। लिस्ट देखिए मांगने का। बोले क्या लाना है? तो ढेरन केला, सेव, शेर, खोवा, बासी। कहता ताजा कहाँ मिलेगा? बासी तो मिलेगा। ढेरन केला, सेव, शेर, खोवा, बासी, साबूदाना, दूध, आज हम रहा गुरुवार उपासी। तो यानी पहले हम जब व्रत करते थे, अनुष्ठान करते थे, पूजा करते थे, तो इंद्रियों को सुखाते थे, परमात्मा में उनको लगाने की कोशिश करते थे। अब है थोड़ा भी, अगर हमने आज चंदन भी लगा लिया ना, तो 4 बार तो पहले देखते हैं शीशा में कि आज हमने पूजा किया है। मद इसको कहते हैं।
रूप का, यौवन का। हम थोड़ा पूजा कर लिए तो मद आ गया, जबकि इंद्रियों को सुखाना, लेकिन हम आज उनको चराते हैं। यथार्थ जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें तो लगता है जो संसार की चीजें हैं यही हमारा मंजिल पहुंचाएंगे, लक्ष्य। अरे पहले मन को आप कंट्रोल करिए, करदम ऋषि बनिए, मर्दन करिए। जब तक आप अपने मन का मर्दन नहीं करेंगे। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि में वर्णन किया है, माता जनक नंदिनी के साथ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी चित्रकूट में बसंत विहार में बैठे हुए हैं। माता सीता बगल में लक्ष्मण जी। तो राम जी ने कहा है, मन को अगर लक्ष्य अगर मजबूत है ना, मन अगर आपका जीत लिए हैं, आपके कंट्रोल हो गया है, तो लक्ष्मण बगल में माता सीता बैठी हुई है तो कहते हैं लक्ष्मण तुम तो जवान हो। अरे भाभी जवान है, तुम्हारी माँ जैसी है। और जवान पुरुष को जवान स्त्री के बगल में नहीं बैठना चाहिए। राम जी ने कहा है, पुष्प दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम त्रीन रत्नानि दृष्ट्वैवं कस्य न चलते मनः। लक्ष्मण, सुंदर पुष्प हो, सुंदर फल हो, सुंदर स्त्री हो, ऐसा किसका है मन चंचल नहीं हो जाएगा? लक्ष्मण जी ने सोचा कि हमने जिनका कभी ना हम जानामि कोई उरम ना हम जानामि कुंडलम, जिनका मैंने कभी बाजूबंद और कुंडल नहीं देखा, आज भैया नूपुर नई बजानामी, नूपुर में बजानामी, यानी सिर्फ उनके पाद की हम नूपुर जानते इसलिए कि नित्य पादाभिबंधनात्, हम नित्य पाद बंधन करते हैं। आज हमको भैया बोल रहे हैं कि मन चंचल हो जाएगा। तो कहते पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रताः उभाभ्यामेव संपष्टो कस्य न चलते मनः। भैया पिता पवित्र आत्मा है, माता पतिव्रता है, उससे उत्पन्न पुत्र का मन चंचल तो होता ही नहीं। कहते हैं लक्ष्मण अग्निकुंड समानारी, क्या कह रहे हैं? अग्निकुंड समानारी घृत कुंभ समापुमानो अपार सुंदरी चेता कस न चलते मना तस न चलते मना। अग्निकुंड और घी का घड़ा प्रज्वलित होगा, कैसे नहीं मन चंचल होगा? अपार से सुंदरी चेता, अब बगल सुंदर सुंदरी हो तो मन कैसे नहीं चंचल होगा? तब फिर लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं भैया, मनः धावत सर्वत्र मदोन्मंत्र गजेंद्रवत। मन कैसे दौड़ता है? उन्मत्त हाथी की तरह। मनः धावत सर्वत्र मदोन्मंत्र गजेंद्रवत। अब उसको कंट्रोल करना है तो ज्ञानांकुश समा बुद्धि ही, उस मत वाले हाथी को एक महाउत अंकुश से कंट्रोल करता है। अज्ञानी पुरुष अपने मन को अपने ज्ञान से कंट्रोल करते हैं। भैया राम जी ने सिर्फ एक ही बार लक्ष्मण जी को हाथ जोड़ा है। संसार में जीने के लिए तो मार्ग दे रहे थे, अपना कहीं वर्णन नहीं किए कि मैं हूं, लेकिन समझाते इतने तरीके से थे। वाम भाग दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। देख लीजिए मतलब किसके, यानी दोनों मेरे में ही समाये हुए हैं। सासे सीता है, रासे बीच में राम, बगल में लक्ष्मण। सरल वाम भाग दिस जानकी लखन दाहिनी और बीच में मैं हूं। तुम दोनों मेरे ही अंश हो, तुम मेरे से ही निकले हो, मैं ही हूं। तो करदम ऋषि ने क्या किया? मन है
स्वयं मनु जाते हैं, भगवान प्रागट हैं, मांगो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं। बोले तब तो शादी के लिए किए थे, कहते हो कुछ नहीं। तो मन मन भावे मूढ़ी लावे। बोले चलो, स्वयं मनु अपनी पुत्री को लेकर के आ रहे हैं और ब्याह कर लेना। बोले ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात तो नहीं काटेंगे। स्वयंभू मनु देवहूति को लेकर के आते हैं। ऋषिवर पानी ग्रहण हो जाए। बोले हमने इसलिए पानी ग्रहण कर लेंगे कि हमने तो पहले भगवान से मांग ही लिया है कि हम शादी तो करेंगे लेकिन एक पुत्र होते ही बन चले जाएंगे। अब पुत्र में पता है चाहूं तुम्हारी, पुत्र बन के तुम्ही को आना है। भगवान ने कहा ठीक है, एक पुत्र होते ही बन तो जाना है, चले जाएंगे। शादी हुई देवहूति से। इतना बीतराग पति महर्षि करदम। बोले देवी आप तब तक वो कुटिया है हमारी, आप संभाल लीजिए और हम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। जैसे ध्यान में बैठे तो कितने साल की समाधि लगी? पूर्ण 40 साल की। माता देवहूति कुटिया में अंदर जाती हैं। उस कुटिया में देखती हैं एक तरफ तो चूहे हैं, एक तरफ बिल्ली है, एक तरफ सर्प है, एक तरफ जो पक्षी उड़ने वाले वो अपना अपना सभी घोंसला बनाए हुए हैं। आकर के पूछती हैं ऋषिवर, हाँ देवी, ये अरे हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, ये सब ये सोचते हैं मेरी कुटिया है। ये कुटिया है ना शरीर, इसमें नाना प्रकार के बिल हैं, इसमें नाना प्रकार की कामनाएं प्रवेश करके बैठे हुए हैं। ये जो कुटिया है ना, ये सब सोच रहे हैं कि मेरी है, मैं सोचता हूं मेरी है। आप अपने हिसाब से जो कोने में लगा हुआ है ना 3.5 हाथ का आसन, उसको आप संभाल लो। कुटिया से बाहर देखती हैं तो सरोवर है। सरोवर में गाय, शेर, अन्य जीव जंतु एक साथ पानी पीते हैं। इतना बीतराग पति, उसके तब से हिंसक जीव भी नहीं हिंसा कर रहे। यहाँ तो अगर भाई भाई साथ में हो ना, वो हिंसक हो जाते हैं। और यहाँ तो शेर, चूहे, बिल्ली भी एक दूसरे से हिंसक नहीं है। 40 साल की समाधि जब टूटती है तो माता देवहूति तो जर्जर हो चुकी, यानी कहाँ दीदी से देवी जी तो माता जी हो गए लगने लगी। जैसे समाधि टूटती है तो कहते हैं माता जी आप कौन हैं? तो कहते हैं हम मानवी हैं, मेरा नाम मानवी है, देवहूति मनुपुत्री। ओहो देवी आप, अरे आपको तो पिता घर चले जाना चाहिए था। शादी के बाद पति का ही घर सब कुछ होता है। अरे हम तो ध्यान आज बैठ जाए, पति 6 महीने 2 महीने 4 महीने फोन ना करे ना, या बात ना करे तो पति को जेल, पिता के घर अपन तो जाना है, नहीं तो गोविंदा। आज ये हो जाएगा। लेकिन कल माता देवहूति ने क्या सीख दिया? 40 साल तक कहीं नहीं गई। अरे देवी तुम करती क्या रही, खाती पीती क्या रही? बोली वन से पत्तियां तोड़ करके, फल तोड़ करके, बस आपकी सेवा, आपको गीले कपड़ों से प्रक्षालन करते रहते थे। आपका चरण पाद सेवन करते थे, आपके भजन में व्यवधान ना हो। सतयुग द्वापर त्रेता में माता लोग पतियों की पैर दबाती थी। अभी भी कहीं कहीं है, जरा पैर ना दबाएं, जो गला न दबाएं, ऐसा भी है आज के डेट में। लेकिन पैर, गला तब भी न दबाएं, पैर भले न दबाएं, है ना। तो इसलिए जैसे बोले देवी आपको क्या चाहिए? बोले बस हम चाहते हैं कि अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, संतति हो जाती अगर एक तो अच्छा होता। तो बोले ठीक है देवी, चलिए
जाते हैं तो सरोवर में स्नान किए। 1000 दासियां सरोवर में प्रागट्य हो गई। तमाम उपटन लगा लगा करके उनको इतना सौंदर्य बना दिया। राजा की पुत्री हैं तो ऑलरेडी सुंदर थी, लेकिन 40 साल का इंतजार था, जर्जर हो गई थी। वो कामद विमान इच्छा से, आज तो ऐसा आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया कि इच्छा करो कि हमें कहाँ जाना है, वो वहां लेके बिना पेट्रोल डीजल का पहुंच जाए। ऐसा हमारे बीच रीवा से और वो अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी से, और हम तो कहेंगे पद पोस्ट न्यायाधीश हैं और शर्मा जी विराजे हुए हैं। हम यहाँ से उनको साधुवाद, ऐसी आस्था परमात्मा पे बनी रहे। रीवा जिला के डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश हैं। जैसे माता देवहूति एक पुत्र की कामना से 9 पुत्रियां हो गई, उन्हीं माता देवहूति की पुत्री हैं अनसुईया। अब जब 9 पुत्री हो गई तो करदम जी ने सोचा कि हमने तो कहा था अब देवी हम चलते हैं। बोले कहाँ चलते हैं? बोले अब हम तब करेंगे, जंगल जाएंगे। जंगल समझते हैं किसको बोलते हैं? चलिए हम सब जंगल चलते हैं। अब जंगल कहाँ है? जब अपने अंदर हम विकारों से मुड़ जाएं, दुर्गुणों को छोड़ दें, हम घर पे रहें। जंगल अगर वहां भगवान मिलते हो तो शेर चीता तो वहीं रहते हैं ना, तो उनके साथ तो कौड़ी खेलते होंगे भगवान, अगर जंगल में रहते हो। जंगल का तात्पर्य है अपने अंदर के विकारों को मारिए। फिर देखिए परमात्मा तो, आप रामचरितमानस तो सबको पता है, रामायण सबको पता है। अंदर आप पेज नहीं पलटाइए, यही शब्द जो हम बोल रहे हैं, रामचरितमानस, रामायण, इतना सबको पता है, सबके घर में है। लेकिन इसका अगर अर्थ पूछे किसी को तो किसी को नहीं पता, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। तो जब राम जी से पूछे तुम किसके पास जाते हो, तो बोलते हैं राम चरित्र मानस, मानस चरित्र राम। जिनका मन पवित्र है, मन पवित्र है, साफ सुथरा है, चरित्र उत्तम है, मानस चरित्र राम। तो कहीं हम उनको ढूंढते हैं, वो हमें नहीं ढूंढे आज तक, उन्हें हम ढूंढे हैं। यकीन ना हो तो चलिए हम सेवरी को ढूंढते ढूंढते गए, किष्किंधा में हम गए, बाली सुग्रीव इत्यादियों को हम ढूंढे। यानी जिनका मन पवित्र है, चरित्र उत्तम है, उनको राम ढूंढते हैं, ना कि राम को वो ढूंढते। तो कहीं ना आप रहते कहाँ हो, सोते कहाँ हो, खाते क्या हो? अगर आप उन पेज पन्नों में रहते हो तो आप क्या खाते हो, क्या सोते हो, क्या पहनते हो, सब पूछ रहे हैं। भक्त भगवान का इतना जब चालू होता है वार्तालाप तो भगवान रामचरित्र, राम कहते हैं अयन, रामायण, राम अयन, अयन माने निवास, रामायण, रामा राम के साथ, सीता राम के साथ हमारा निवास है, इसलिए उसका नाम रामायण है। तो कहीं सोते कहाँ हैं? तो तुलसी बावन कितने सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं। कहते हैं चारपाई में, तो बोले चारपाई, बोले हाँ वही चौपाई में। क्या कहते हैं? चारपाई में, नहीं चौपाई में। तो बोले तो फिर खाते क्या हैं? आप अगर सोते हैं उसमें तो खाते क्या हैं? तो कहते हैं हम तो बस अपने भक्तों को हृदय का पात्र में ऐसा दोहन करते हैं कि दोहा, जो उसमें दोहा है ना उस चौपाई के बाद, तो बोले हाँ हाँ है, बस वही दोहन करते हैं और उसी में। तो बोले फिर करते क्या हैं? तो कहीं बढ़िया सोरठा सुनते हैं, अछंद रूपी कपड़े पहन करके सो जाते हैं। किसमें सोते हैं? चौपाई, रामायण में।
हम साक्षात हैं। अब हम ढूंढे कि उस पेज में कहाँ है, तो आपको अपने अंदर इस जो रामायण है ना, जो शरीर है ना, आपको इसमें ढूंढना है और कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, अंदर ही है, विद्यमान है। 9 कन्याएं हो गई कर्दम ऋषि की। एक कन्याओं में आज के डेट में देख रहे हैं ना, लेकिन 9 हो गई। अब तो ऐसा स्थिति आने वाली है कुछ सालों में ना, एक रिश्ता खत्म हो जाएगा हमारे बीच से। जो मासी का रिश्ता है ना, वो नहीं होगा, सिर्फ किताबों में लिखा होगा। कोई ताड़का मौसी होती थी, कोई पूतना मौसी होती थी, कोई ऐसी मौसी होती थी। क्योंकि एक पुत्री होने के बाद हम ना पुत्र पैदा करेंगे ना पुत्री, तो मासी होगी कहाँ से? अगर हम तो इसलिए सिर्फ किताबों में रह जाएगा। गोविंदा गोविंदा। अब 9 पुत्रियां हो गई। कर्दम ऋषि जंगल जाने लग गए, मतलब इन विकारों से हटने लग गए। तो देवती ने हाथ जोड़ा, इनका ब्याह कौन करेगा? तो आप बोले थे कि एक पुत्र भी होगा। बोले हाँ, भगवान तो हमें यही वरदान दिए थे कि एक पुत्र बनके मैं ही आऊंगा। तो बोले तो फिर तो भगवान झूठ तो बोलते नहीं, पर क्या बोले थे कि पहले आऊंगा बाद में? तो बोले ये सब शर्तें नहीं हुई थी, ये भी बात नहीं हुई थी कि 9 होंगे कि 10 होंगे। तो बोले तो फिर होने दीजिए, अब जो भी हो रहा तो होने दीजिए, फिर इंतजार करिए। तो बोले ठीक बोलते हैं। तो 10वीं संतान बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल देव भगवान के दर्शन करने ब्रह्मा जी आए। अपने 10 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए और यहाँ 9 पुत्र कर्दम ऋषि के हुए। लेकिन एक पुत्र नारद जी जो थे, तो यहाँ वहां भ्रमण कर रहे थे, आज भी बेचारे उनका नंबर नहीं आया। और यहाँ मारी, चात्री, वशिष्ठ, भृगु, पृथक पृथक सभी कन्याओं का विवाह कर्दम ऋषि ने संपन्न किया, पाणी ग्रहण किया और बोले देवी अब हम चलें। तो कपिल देव भगवान ने पिता को उपदेश दिया और उनको विरक्त किए। यहाँ माता देवहूति एक दिन बैठी हैं, बेटा मेरी इच्छा है, मैं सुना है कि तू साक्षात त्रिलोकी है, तू नारायण का अवतार है। तो बोले आपका तो मैं पुत्र ही हूं। तो बोले वो तो ठीक है, मैं कब तक पुत्र मान करके ऐसी बैठी रहूं? बेटा ऐसा उपदेश दे दे कि मेरा जो ये अंदर हमारे मोह है, ममता, इससे मैं विरक्त हो जाऊं। निर्विन्नान्नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभावमानेन प्रसन्नाधं तमः प्रभो। ये इंद्रियों को अपने में लगा ले बेटा। तो कहते हैं मैया 2 चीजें हैं, एक ताला है, एक चाबी है। और सरल शब्दों में समझाते हैं मैया, एक ताला है और एक चाबी है। इधर घुमाए तो खुल गया, इधर घुमाए बंद हो गया। 2 मार्ग हैं, एक भगवत प्राप्ति का और एक माया का, जिसमें हम जकड़ते चले जाते हैं। तो बोले वहां कैसे मन लगे, वहां मन कैसे लगे? अगर मन लगाना है तो उसके लिए तो कुछ उपाय तो बेटा बता। तो बोले हाँ, गंगा तो पता है। अब गंगा में त्रिवेणी है ना? अब त्रिवेणी देखिए, भगवान नारायण के आप पाद में यानी चरणों में जब तक मन नहीं लगाएंगे तक लगेगा कैसे? हम तो बहुत चाहते हैं लग जाए। कपिल देव माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। तो कहते हैं मैया त्रिवेणी है परमात्मा के पाद। बोले कैसे? बोले उनका जो तलवा है वो एकदम लाल, उनके जो नाक हैं
वो सफेद चंद्र चंद्र के समान है, और जो उनका ऊपर का श्यामल यानी श्याम बन उनके पैर का, इसमें कल कल करती भगवती प्रवाह कर रही है, लेकिन दो ही पैर दिख रहे हैं, दो कलर दिख रहे हैं, सफेद नख गंगा, श्यामल जमुना और सरस्वती यानी वाणी। क्योंकि भगवान ने जो लाल चरणार बिंद हैं, भगवान ने ऐसा रखा है, जो आज संगम है ना, तो वहां पे भगवान ने ऐसा रखा है, तो नीचे का भाग नहीं दिखता। जैसे माताएं बेड़ी गुथती है ना, तो उसमें 3 होते हैं, संस्कृत में बेड़ी बोलते हैं चोटी को, तो उसमें 3 होते हैं। पहले माताओं की चोटियां होती थी, अब चोटी हो गई छोटी तो नहीं गुथती, तो उसमें हमारा क्या कसूर। लेकिन जब उसमें तीसरी जो सरस्वती रूपी जो बेड़ी थी, जो तीसरी, और उसी में लुप्त रहती है, वो नहीं दिखती, 2 ही आपको दिखेंगे। आज अभी भी प्रैक्टिकल आप देखें, तो ये सब कैसे प्राप्त होगा? तो बोले सबसे पहले आप चरणों का उनके बंधन करिए, ध्यान करिए, फिर चरणार में जब आपका मनु कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्ययुम में विशद मानस राजहंस, अपने मन को भगवान के चरणों में जब फंसा दोगे, वो पिंजड़ा है, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्तव। तो फिर चरण से आप उठाओ, तो कहां? बोले उनके कटिभाग में आओ। क्या सुंदर वर्णन, यानी कपिल देव में ऐसा भगवान के रूप सुंदर का वर्णन करते हैं। फिर आप उनके अधर ओठ में जाओ, ये सब चीजें तभी दिखेंगी जब आप उस भाव से देखने की कोशिश करेंगे। फिर आप उनके बिंबा जैसे गाल में जाओ, फिर जब आप उनके हृदय में जाते हो तो देखो क्या भक्तों का वहां दरबार लगा हुआ है। हृदय, बस मैया जहां हृदय में गए, बस बह गए। माता देवहूति गंगा सागर में सुनते सुनते अपने को पानी में, जल में परिणित कर दिया। आज जो गंगा सागर मकर संक्रांति को हम जाते हैं, भगवान कपिल देव ने आसन लगाया गंगा सागर में, और स्वयं को सागर में ही अपने आप को, आज भी आप तो गए थे उसी टाइम, फिर है ना, गोविंदा गोविंदा। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो, हरि बोल। खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुबाई मैंने
मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। पुराने जल है गहरा नावे पुराने, जल है गहरा नावे पुराने, जल है गहरा नावे पुराने। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। प्याज की स्याज मत जोड़ना हो, प्याज की स्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे, हरि जी मोरी लागे, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। कितना सुंदर भजन है, लागी लगन मत तोड़ना। आज लगन ही तो लग नहीं रही है। सच है, हम खुद को चाहते हैं, 100 बार लगन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं लगती। लग जाए ना तो फिर अगर एक बार लगन लग गई ना तो फिर कभी छूटती नहीं, वो पकड़ते ही नहीं है। अगर पकड़ लिया है तो फिर टूटने का सवाल ही नहीं है। उसके लिए तड़फन चाहिए। आगे ध्रुव जी के प्रसंग में अच्छा है, जो लगन कैसी लगती है। हासम हरेर बनिता खिल लोक तीव्र, शोकासु सागर विशेषण मृत्युदारम, सम्मोहनाय रजितम निज मायस्या, भूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्या। कितना बड़ा से बड़ा दुख हो हमारे अंदर ऑलरेडी, शोकासु सागर विशेषण मृत्युदारम। खारा शोक सागर, सागर का पानी बहुत खारा है, वही हमारे अंदर है। आंसू बहते हैं, देखिए उनमें नमक आता है। जिस दिन हमारे अंदर विकार खत्म हो जाएंगे, प्रेम आंसू बन जाएंगे, अभी शोक आंसू जो हैं वो प्रेम आंसू में परिवर्तन हो जाएगा। स्वयंभू मनु के पुत्री देवहूति का वर्णन, आगे दूसरी पुत्री अकुति का विवाह रुचे प्रजापति के साथ हुआ, पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के। पुत्रिका धर्म इसको कहते हैं कि जो पहली संतान होगी मेरी होगी, यानी पिता की होगी, ये पुत्रिका धर्म है। दूसरी
दक्ष प्रजापति के साथ हुआ प्रसूति का विवाह। दक्ष प्रजापति के यहाँ महारानी सती का प्रादुर्भाव हुआ। जो सती जी भोलेनाथ को ब्याही गई, जग विदित है, हर किसी को पति तो भोलेनाथ ही चाहिए, पर हमें माता सती नहीं बनना, पर पति हमें भोलेनाथ चाहिए। जैसे एक दिन दक्ष प्रजेश बने महिपाला। दक्ष प्रजापति को बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। यानी जब थोड़ा पद पोस्ट मिल जाता है ना, अपने अंदर विकार अभिमान अपने आप जागृत हो जाता है, वो कहीं उसको लेने नहीं जाना पड़ता है। दक्ष प्रजापति जब प्रजेश बनते हैं, वहां पे सभी देवता भोलेनाथ, नारायण, ब्रह्मा सभी एकत्र हैं। और दक्ष प्रजापति प्रजेश से जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बस गए तो ये नहीं देखे कि बैठे खड़े कौन नहीं खड़ा हुआ हमारे आने से। खड़ा कौन हुआ उसको नहीं देखे, खड़ा कौन नहीं हुआ हमारे आने से। थोड़ा मद हो जाता है। अब आजकल नेताओं भी देखो कुछ ऐसे हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में कथा थी, वो बीजेपी के चेयरमैन थे और वो आग्रह किए थे कि हम उसी दिन से फिर बोलने लगे, नहीं हम व्यासपीठ से बैठ करके किसी को हम भक्त आते थे उनको हाथ, सभी जीव को प्रणाम, लेकिन वो किसी का नाम लेके संबोधन नहीं करते थे। पहले बोल देते थे कि अगर आप हमको बुलाएंगे तो हम किसी का नाम लेकर के हम वर्णन नहीं करेंगे व्यासपीठ से, क्योंकि यहाँ भक्त और भगवान का दो लोगों का वर्णन है। लोग इतना कीमती समय निकाल के आते हैं तो किसी संसारी मनुष्य की चरित्र गाथा सुनने के लिए 3 घंटे लेके नहीं आते। तो वहां पे आए सीएम साहब। अब जब सीएम आते हैं तो उनकी इच्छा थी कि गुरुजी कुछ बोले, 1 ही मिनट लेंगे, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। हमने पहले कहा था नहीं बोलेंगे, साथ में जो रहे आचार्य हमारे बोल देना भाई, लेकिन नहीं, थोड़ा गुरुजी बोले। हम बोले ठीक है दे दो, बोल देते हैं, ये बड़ी पोस्ट के हैं भाई, बोल देते हैं। हमने कहा भाई अभी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के सम्मानीय प्रतिष्ठित सबसे बड़े भिखारी आए हुए हैं और हमारे सामने वो भिखारी बैठे हुए हैं, हम उनको यहीं से साधुवाद देते हैं। और उनके साथ छोटे छोटे और भिखारी हैं, उन सभी को जिनका नाम था नाम लेकर के पृथक पृथक हम सभी भिखारियों का व्यासपीठ से निवेदन किया। तो 2 चंगू मंगू उनके आते हैं जो थे ना, रहते हैं ना कुछ, अरे आप तारीफ कर रहे हैं महाराज जी, बेइज्जती कर रहे हैं। तो हम बोले अच्छा ऐसा भी है, अगर मेरे द्वारा बेइज्जती हुई तो मैं व्यासपीठ से अपने शब्दों को पुनः रिटर्न लेता हूँ, वापस ले लेता हूँ। और भिखारियों को सुन को बुरा लगा हो तो उनसे भी अपने शब्द वापस लेते हैं। पर हमने पढ़ा था कहीं कहीं तुलसीदास जी, कहीं कबीरदास जी, कहीं बड़े बड़े संतों की वाणी है कि लिखा हुआ है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो हम सोच रहे थे कि उन्हीं भिखारियों में ये भी भिखारी थोड़ी बड़े भिखारी हैं, इसलिए हमने भिखारी शब्द का संबोधन किया। बाकी अब तो दाता एक राम भिखारी खाली हम। तो हम उस दिन से जो है तो दाता एक राम भिखारी खाली हम। अरे कोई ऐश्वर्य मांगता है, कोई मोक्ष मांगता है, कोई वोट मांगता है, कोई नोट मांगता है, यानी कोई पुत्र मांगता है तो कोई पुत्री मांगता है। हमको तो हम सब एक ही लाइन में, सब एक ही दिखे, पर वहाँ लोग बुरा माने तो तत्काल प्रतिष्ठित सीट के जो बड़े भिखारी थे ना, वो तत्काल आए, माइक पकड़े, मैं माफी चाहता हूँ जो लोग बोले, सत्य से अवगत कराए हैं। सच तो यही है कि हम सब भिखारी हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि सत्य है लेकिन कड़वा है।
इसलिए हम सभी भिखारी लोग बैठे हुए हैं और ठाकुर जी से ना कुछ मांगते हो तो अंतिम गत्ता मोक्ष तो मांगने की इच्छा तो रखते ही हैं कि प्रभु अंत अच्छा हो जाए, पुत्र और अच्छा हो जाए। तो माता अब पिता पुत्र ने दक्ष प्रजापति को प्रजेश से प्रजापति बना दिया, बड़ी पोस्ट मिल गई ना, अभी सीएम से पीएम हो गए, तो थोड़ा मद अहंकार अपने आप हो गया। भोलेनाथ उठे नहीं थे, गए, भला बुरा लगे सुनाने। अरे शिष्ट सभा में शिष्ट लोग ही आए तभी अच्छा, अशिष्ट लोग सभा में शोभा नहीं देते। मरकट लोचन मतलब बंदर जैसी आंख वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। अरे किसको बोल रहे, सब एक दूसरे को देखने लग गए कि ये आते ही जो भाषण इनको लास्ट में देना चाहिए पहले देने लग गए सभापति महोदय। तब जब सभापति का भाषण होने लोग सभी देवी देवता सब, अरे किसको देख रहे हो? अरे हम भोलेनाथ को बोल रहे हैं, शिव को।